तो आज का हमारी चर्चा का विषय है गबन। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास, वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 नए सिलेबस के अनुसार, यानी गबन उपन्यास का पार्ट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बरसात के दिन है, सावन का महीना, बिल्कुल आज कल वाला दिन। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। सुनहरी घटाएं मतलब जो आकाश में बादल हैं वो गोल्डन कलर की हैं, चमक रही हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जब बारिश के बाद धूप निकलता है तो थोड़ा सुनहरा दिखता है। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है, कभी बारिश हो रही है फिर धूप निकल जा रहा है। अभी तीसरा पहर है। तीसरा पहर मतलब दोपहर के बाद वाला पहर, शाम होने वाला पहर। ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। गांव के और देहात के इलाकों में सावन के महीने में कजली गाई जाती है। पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और उन झूलों पर नवयुवक नवयुवतियां लंबे लंबे हिलोरे खेलते हुए हवा के बेग में झूला झूलते हैं और कजली गाते हैं सावन में। दो चार लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी दो चार झूल रही हैं, दो चार झूला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। जैसे कजली एक तरह का गीत होता है, वैसे ही बारहमासा भी एक तरह का गीत है। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। बाल स्मृतियां यानी बचपन की यादें जाग उठती हैं, क्योंकि नौजवान लड़कियां अब जब झूला झूलती हैं तो उनको याद आ जाता है बचपन, कैसे हम बचपन में खेलते थे। वे फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं। जब बचपन की याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मौजूदा स्थिति में जो चिंता है, भावना है, वो सब खत्म हो जाता है, सब चिंता खत्म। मानो मुरझाए हुए मन को ही हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। सभी लोगों के दिल उमंगों से भरे हुए हैं। नौजवान लोग हैं ना, उमंग है। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। सभी लड़कियां कैसी साड़ी पहन के आई हैं? हरी हरी साड़ियां पहन कर आई हैं, हरी चूड़ियां, हरी साड़ियां। ठीक, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति की हरियाली के साथ इन लोगों ने अपना नातेदारी जोड़ लिया, रिश्तेदारी बना लिया है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। बिसाती मतलब फेरी वाला, जो सामान वगैरह बेचता है, फेरी का सामान। बहुत सारी चूड़ियाँ, तो बहुत सारे श्रृंगार के साधन, सब फेरी वाला उसको कहते हैं, बिसाती। वो आ गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया और छोटी बड़ी सभी लड़कियां आकर उसको घेर ली। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा लड़कियों लोगों को। श्रृंगार वाला चीज, कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेंस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया, गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने, ये सब चीजें बेच रहा था वो। किसी ने कोई चीज ले लिया तो किसी ने कोई चीज खरीदा। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की थी। उसने क्या चीज पसंद किया जो उन चमकती हुई चीजों से सबसे सुंदर थी? बड़ी बड़ी आंखें थी उस लड़की की। वही कहानी की नायिका है। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। चंद्रहार मतलब एक ऐसा माला हार जिसमें चंद्रमा की आकृति का कुछ बना हुआ था, पेंडेंट वगैरह, जैसे लॉकेट वगैरह लगा रहता है वैसा चंद्रहार। काफ़ी कीमती होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल था, ये नकली था, तो ये कीमती नहीं था उतना। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूंगी। इकलौती बच्ची थी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, बहन जी खरीद तो 20 आने की है, आप जो चाहे दे दें। माता ने कहा, भाई बड़ा महंगा दे रहे हो आप, 4 दिन में इसकी चमक दमक खत्म हो जाएगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, मार्मिक भाव मतलब दुख के साथ, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी बिटिया तो 4 दिन बाद, 4 दिन बोलने का मतलब कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने, कुछ साल बाद उसकी शादी हो जाएगी। और जब शादी होगी तो गहना वगैरह तो मिलेगा ना, पति की तरफ से, ससुराल से मिलता है। तो क्या मिलेगा? असली वाला चंद्रहार मिल जाएगा। तो मिल ही जाएगा। माता के हृदय पर इस सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। माता का दिल पिघल गया। हार ले लिया माँ ने। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। सचमुच में अगर उसको हीरा का हार मिल गया होता ना, तो भी इतना आनंद नहीं आता। उसे पहनकर सारे गांव में नाचती फिरती रहती थी, सबको दिखाते रहती थी, ये देखो मेरा चंद्रहार। छोटी बच्ची। उनके पास जो बाल संपत्ति थी उनमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। लड़की का नाम क्या है? जालपा। इंट्रोडक्शन करवा दिया लेखक ने आपको। हीरोइन का नाम क्या नाम है उसका? जालपा। और हीरोइन की मम्मी का नाम है मानकी। दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, दूसरा पार्ट। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। लोग वहाँ अपना पाप धुलने के लिए जाते हैं, स्नान करने।
वह किसान न थे पर खेती करते थे, जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे, थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। मुख्तार जैसे हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं ना, मुंशी, मुख्तार। तो देखे होगे तुम लोग कि बड़ा ऑफिसर का उतना फोर्स नहीं रहता है जितना फोर्स उसके वहाँ हेल्प करने वालों का होता है। इसीलिए लिखा हुआ है किसान नहीं थे लेकिन खेती करते थे, ज़मीनें मिली थी मालिक की तरफ से। ज़मींदार भी नहीं थे लेकिन ज़मींदारी वाला हक था, सबको डांट डपट लगा देते थे। और पुलिस भी नहीं थे लेकिन पुलिसगिरी भी दिखा देते थे, क्योंकि बहुत बड़े ज़मींदार के यहाँ मुख्तार हैं तो पावर बहुत ज़्यादा था। गांव पर उनकी धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें और भैंसें। पुराने ज़माने में गाय भैंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता था, किसके घर कितना दूध होता है, वही बड़ा आदमी माना जाता था जिसके घर के सामने गाय और भैंसें बंधी हुई है। वेतन कुल 5 रुपया पाते थे। उनका महीने का सैलरी कितना था, 5 रुपीज़। ये आज से 70-80 साल पहले का कहानी है ना। जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी ना होता था, जो उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा कम था, 50 रुपया तक होना चाहिए था। तो उनका वेतन कितना था, 5 रुपया। 5 रुपया था, जो कि बहुत ही कम था, क्योंकि भाई सब कुछ तो मिल जाता था ज़मींदार साहब से। सैलरी जो मिलती थी वो खैनी खाने के लायक भी नहीं बचता था, मतलब खैनी के लिए भी कम पड़ जाता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। अब उनका क्या कमाई था ये और कोई जानता है नहीं। जालपा उन्हीं की लड़की थी। अब समझ में आ गया। जालपा के पिताजी का नाम है दीनदयाल, मम्मी का नाम मानकी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पाँव रखते। दूध के जले थे ना, तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। भाई माता पिता के जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था किसी वजह से, बेचारा मर गया। अब उसके मरने के 3 साल के अंदर इनका तीनों बेटा एक एक करके मर गया। अब श्राप लग गया। लोग सारा मानता था, यही गांव वाला लोग यही मानता था कि श्राप लग गया, बस दूसरे के इंसान को इतना पिटवा पिटवा के मार दिया तो इनको श्राप लग गया। अब तब से वो दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। ये मुहावरा है, ध्यान रखना। ये आ सकता है, आएगा ही, आ सकता है, मुझे लग रहा है आ सकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध भी सफ़ेद होता है, छाछ भी सफ़ेद होता है, मट्ठा जल दही का। तो जो एक बार दूध पी के मुंह जल गया हो, छाछ पीने जाएगा तो उसका भी मुंह करेगा पीने के लिए। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते थे तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते थे। प्रयागराज शहर में जब जाते थे तो अपने, हाँ प्रयाग पूरा जिला है प्रयागराज, तो उसका शहर भी तो है प्रयागराज। तो जब वहाँ जाते थे तो गांव जब लौटते वक्त अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आते थे, आभूषण, खास करके गहना वहना, और सोने चांदी का नहीं, ऐसे ही नकली उकली कुछ। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में वह विचार ही ना आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। उनके दिमाग में एक बना हुआ था एक आइडिया कि जालपा कभी भी दूसरे किसी और चीज़ से प्रसन्न होगी ही नहीं। किससे प्रसन्न होगी, सिर्फ आभूषण से। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे। दीनदयाल जी को लगता था कि गुड़िया ले जाएंगे, बेकार है, दैट खिलौना यही ले जाते हैं, क्या माला वाला हो गया, कान का पहनने का, नाक का, काजल वगैरह वगैरह, यही सब ले आते थे। इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी, बचपन से उसकी आदत पड़ गई थी, यही उसके खिलौने थे। और वह चंद्रहार, बिल्लौर का हार, जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। उदय मतलब जगी ही नहीं थी उसके मन में। असली हार, चंद्रहार। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती थी। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही नहीं था। वही मम्मी ने जो 20 में खरीद दिया था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। मानकी के लिए मतलब अपनी बीवी के लिए, बीवी के लिए असली वाला लाए। मानकी की यह साध बहुत दिनों से थी। साध मतलब बहुत दिनों से इच्छा थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। अपने पति से उसका प्रेम, आदर, सम्मान और बढ़ गया। वाह, चंद्रहार लाए हैं मेरे पति मेरे लिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी, जालपा को अब अपना हार अच्छा नहीं लगता था। जालपा ने जब देखा मम्मी के लिए असली वाला, मेरे लिए नकली, ठीक है ना, तो उसने बोल दिया बाबूजी मुझे भी ऐसे ही हार ला दीजिए ना। दीनदयाल जी मुस्कुरा कर बोले, ला दूंगा बेटी, ला दूंगा। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी
अपना सा हार बनवा दो ना। माँ बोली, वह तो बहुत रुपए में बनेगा बेटी। जालपा बोली, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। थोड़ा मजाक करके बोल दी। यह हार 600 में बना था, 600 रुपए का था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था, लेकिन पत्नी को खुश करने का जज्बा था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे? इतना कोई ओहदा तो था नहीं। और एक बात और ऊपर में बोला था कि 5 रुपये कमाते थे, लेकिन और एक्स्ट्रा कहाँ से आमदनी होती थी ये कोई नहीं जानता था, है ना? भाई मुंशी मुख्तार लोग इधर उधर हाथ मार लेता है कोना कोनी में, ठीक है ना? बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। कई वर्ष में पैसा इकट्ठा करते 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 600 रुपये इकट्ठा किए और पत्नी के लिए यह हार बनवाए। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, उनमें उन्हें संदेह था, डाउट था, इतना पैसा कहाँ से आएगा, फिर बेटी के लिए कैसे बनवाएंगे? जालपा लजा कर भाग गई। लजा कर भाग गई किस बात पे? मम्मी ने कहा ना तेरी ससुराल से आएगा, तो लजा के भाग गई। पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गया। याद रखना, ये सब बात इंपॉर्टेंट बात है। छोटे से बचपन के छोटे मासूम दिल में ये बात घर कर गया। कहा, मेरे ससुराल से हमको मिलेगा, मेरे ससुराल से मिलेगा, ये एकदम लिखा गया उसके दिल में। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। अब ससुराल जाने से डरती नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया था, ससुराल जाएंगे तो क्या मिलेगा? चंद्रहार। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। मन में कितनी उम्मीदें थी। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी। और उसके मन में देखो कितना बड़ा ख्वाब बन गया, जो चीज़ मेरे मम्मी पापा नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे ससुराल से होगा। काफ़ी वो लोग अमीर होंगे, जो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं वो लोग देंगे। लेकिन ससुराल से ना आए तो? अब सवाल ये खड़ा है कि अगर अगर ससुराल से नहीं आया तो? उसके सामने 3 लड़कियों की विवाह हो चुके थे, किसी की ससुराल से चंद्रहार नहीं आया। कहीं उसकी ससुराल से भी नहीं आया तो? उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। मन ही मन में सोचने लगी, इन तीनों लड़कियों का तो नहीं आया, अब क्या होगा अगर मेरा में भी नहीं आया तो? नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो मम्मी से मांग लेंगे। लेकिन चंद्रहार लेंगे, मम्मी से मांग लेंगे, मम्मी तो देगी ना, वो तो मेरी मम्मी है। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष गुजर गए। बचपन की बात शुरू हुई थी, कजली गाते हुए खेल रही थी, कहाँ? झूले पे। 7 साल गुजर गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चीर संचित अभिलाषा पूरी होगी। कौन सा दिन आ गया भाई? शादी का दिन आ गया। शादी होने वाली थी अब उसका चीर संचित मतलब लंबे समय से, लंबे काल से अभिलाषा को संजो के रखा था, अभी वो वक्त आ गया। अब तीसरा पाठ। मुंशी दीनदयाल जी की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय थे, दयानाथ। अब अपने जान पहचान के आदमी से ही उसी के परिवार से नाता इन्होंने जोड़ा दीनदयाल जी ने। दयानाथ जी थे, बड़े सज्जन इंसान थे, अच्छे इंसान, सहृदय, दिल भी उनका बड़ा काफ़ी अच्छा था। कचहरी में नौकरी करते थे, कचहरी मतलब कोर्ट में, और 50 रुपये वेतन पाते थे। उनका सैलरी कितना था? 50 रुपये। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे, कीड़े थे मतलब अदालत में उनका बहुत सारा, भाई मुख्तार है ना, बहुत बड़े जमींदार के मुख्तार हैं, तो उनको हमेशा कोई ना कोई काम कोर्ट कचहरी में पड़ता ही था। किसको? दीनदयाल को। अब दीनदयाल जब जब कोर्ट जाते थे, कचहरी जाते थे, तब तब उनका मुलाकात होता था किससे? दयानाथ से। दयानाथ वहीं पे काम करते थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। अब दयानाथ और दीनदयाल में काफ़ी काम पड़ता था, काफ़ी रिलेशनशिप हो गया था काम का, बार बार जाते हैं उनसे काम लेते हैं। ये जो दयानाथ थे ना, कचहरी में काम करते थे, चाहते तो किसी भी आदमी से हजारों हजारों वसूल कर लेते घूस ले लेके, लेकिन बहुत सज्जन आदमी थे भाई, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार, कभी किसी का पैसा घूस में लिया नहीं। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका वह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था भाई, किसी से भी नहीं लेते थे। दीनदयाल से क्या, किसी से भी नहीं लेते थे। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ऊंचे आदर्शवादी इंसान है, लेकिन घूस को क्या मानते थे? हरामखोरी। अगर घूस खाएंगे तो हम हरामखोर हो जाएंगे। शायद इसलिए कि वो अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। अच्छा, यहाँ रीज़न एक और था कि एक बार कोई आदमी घूस लेता हुआ कोर्ट में पकड़ा गया था और उसका बुरा परिणाम उसको झेलना पड़ा। वो देखने के बाद दयानाथ जी का हिम्मत नहीं करता था कि हम भी घूसखोरी करें। किसी को जेल जाते देखा था उन्होंने, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। कुव्यसन मतलब शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब कुव्यसन है। जितना भी लोग रिश्वत लिया ना, वो कभी चैन से नहीं रहा, ऐसा एग्जाम्पल उनको हमेशा मिलता था। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है, यह बात वह कभी ना भूलते थे। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या है। अब 50 रुपए कमाते थे कौन? दयानाथ। और दीनदयाल कितना कमाते थे? 5 रुपया।
लेकिन पैसा था, दीनदयाल के पास भी पैसा था। अब दयानाथ के घर में 5 आदमी लोग थे, सबका पालन पोषण कर रहे थे बड़ी मुश्किल से। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते थे, मुश्किल से सबका पालन पोषण होता था 50 रुपया में। बच्चे जो थे घर में, अच्छा कपड़ा नहीं मिलता था। स्त्री गहने को तरसती थी, पर दयानाथ अपने इरादे से हटते नहीं थे, घूस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े उसूल के आदमी हैं, बल्कि इसलिए डर लगता था कहीं हम भी अपना हाथ बच्चा लोग से हाथ ना धो बैठे, कहीं हमारे घर में भी किसी का मृत्यु ना हो जाए। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। बड़ा लड़का 2 महीना कॉलेज गया, कॉलेज का फीस नहीं दे पा रहा है, छोड़ दिया। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रामनाथ में इतनी लगन न थी। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का था, जो इस कहानी का हीरो है, उसमें कोई लगन नहीं था, पढ़ाई छोड़ दिया। 2 महीना कॉलेज गया, छोड़ दिया। अब सोचो ऐसा लड़का से शादी होगा किसका? जालपा का। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था, 2 साल से कोई काम नहीं करता था। शतरंज खेलता था, चेस, सैर सपाटे करता था दोस्तों के पैसों पे, माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता था। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में निकले। कहने का मतलब सब दोस्त लोग मदद कर देता था, ठीक है। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। मिलजुल के पहनने का ये एक नया एक्सपेरिमेंट था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया था। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे, उनके पास न रुपए थे और न नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। अब नया लड़की आएगी घर में तो 5 से 6 जन हो जाएगा, कमाते वो अकेले थे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे भाई, बहू को कैसे कपड़ा देंगे। लड़का शादी करेगा, अब खिलाएंगे पापा। पर रामेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया। ये जो रामेश्वरी थी ना, दयानाथ की पत्नी, त्रिया, त्रिया मतलब होता है स्त्री। स्त्रियों का सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या होता है? हठ, यानी जिद। हठ करके मनवा लेती है कुछ भी। रामेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। कहती थी, वो बगल में हमारे सामने बहू बन कर आई थी, हमारे सामने आई, हमसे जूनियर है, आज उसके घर में पोता खेलता है, हम हमारा एक भी बहू नहीं है। फिर उस दुखिया का कैसे धैर्य होता? दुखिया का मतलब किस दुखिया का? रामेश्वरी का। वह कुछ कुछ निराश हो चली थी, बहुत दुखी हो गई थी बेचारी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिल गई, मतलब खुश हो गई जब दीनदयाल ने यह ऑफर भेजा कि भाई मैं अपने बेटी का विवाह आपके घर में करना चाहता हूँ रामनाथ से। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़ेगी। रामेश्वरी सोचने लगी, शिकार आ गया है, फंसा लेते हैं इसको। कौन सा शिकार? दीनदयाल। अगर ये निकल गया तो फिर पता नहीं कब लड़की का कोई और ऑफर आएगा। कोई यहाँ क्यों आने लगा भाई? सोचती थी हमारे घर में कौन ही आएगा, ये सामने से बेचारा चल के आया है, अब मौका हाथ से मत जाने दीजिए आप। कौन आएगा हम लोग के घर में बोलिए तो? ना हम लोग के पास रहने का घर है, ना धन है, ना जायदाद है। लड़के पर कौन रिश्ता है? और कोई लड़का को देख के शादी करता है क्या? उस ज़माने में ऐसे ही होता था। उस ज़माने में लोग देखते थे घर कैसा है, कितना बीघा ज़मीन है, ये सब देख के शादी होता था। लड़का क्या करता था नहीं, वो सब ध्यान नहीं देना है। लोग तो धन देखते हैं, इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। माने बात पक्का हो जाएगा। दयानाथ ने कहा, बोले कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पत्नी को बोले, हमारे पास तो उतनी कमाई है नहीं। अब हम, जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। अपने बेटे की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस गधे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपना पेट पालन कर ले, खुद के लिए कमा ले रोटी, उसका विवाह कर दें। फिर तो रुपए को भी तो फिक्र है, अब विवाह कर देंगे तो रुपया का भी फिक्र है। कहाँ से आएगा रुपया? शादी का खर्चा, बहू का जेवर कैसे बनाएंगे? 1,000 तो टिम टाम के लिए चाहिए। उस जमाने का 1,000 आजकल का 1 लाख होता है। तो बोल रहे हैं कि 1,000 तो ऐसे लाइट तंबू ये सब में चला जाएगा। जोड़े और गहनों के लिए अलग, अब जो जोड़ा शादी का बनवाएंगे, जो गहना बनवाएंगे, उसके लिए अलग खर्चा है। कानों पर हाथ रखकर बोले, कान पर ऐसे हाथ रखकर, ना बाबा ना ना ना, मेरे मन का नहीं है, हमसे तो नहीं होगा। रामेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। रामेश्वरी ये सब जो लॉजिक सुनी अपने पति का, कोई असर नहीं हुआ। वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। रामेश्वरी ने बोला, अरे इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, लड़की वाला भी तो कुछ देगा। तो पति ने क्या कहा, मांगने जाएंगे क्या? हम मांगने नहीं जाएंगे, दहेज नहीं मांगेंगे। रामेश्वरी बोली, तुम्हारी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह खुद ही देंगे लड़की वाले। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता है। अच्छा घर में शादी करने के टाइम में कोई नहीं देखता है कितना पैसा खर्चा हो रहा है, खर्च कर देता है आदमी। हाँ, मकदूर चाहिए तो दीनदयाल ओड़े आदमी हैं।
अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो दीनदयाल थोड़े कंजूस हैं, थोड़ा कम देंगे। और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए? एक ही तो लड़की है ना, एक ही तो संतान है। वो बोले कि भाई वो लोग हमको पैसा देगा या नहीं देगा, हम मांगने नहीं जाएंगे। 1 लाख देगा कि 1,000 देगा, हमसे कोई मतलब नहीं है, या नहीं देगा तो भी मांगने नहीं जाएंगे। और कहीं कर्ज तो हम लेंगे नहीं शादी के लिए, कर्ज लेंगे तो देंगे कैसे? रामेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम ना देंगे। टीका जब होगा लड़का को, वर को, तो उस टाइम में गिफ्ट दिया जाता है। तो बोल रही है हमको तो पूरा विश्वास है 1,000 से कम तो देंगे नहीं। तुम्हारी टिम टाम के लिए इतना बहुत है। ये बाहरी जो सजावट का है वो 1,000 जो पाओगे टीका में, वो खर्च कर देना टिम टाम में। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। सर्राफ मतलब जो लोग सोना चांदी बेचते हैं, आभूषण वाले, ज्वेलरी, उसके वहाँ इंतजाम कर लो। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी ना देंगे? द्वार पूजा होता है, जब बारात आता है तो लड़की के दरवाजे पर पूजा होता है, वहाँ पे भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है लड़का को, वहाँ भी 1,000 मिलेगा कम से कम। यही रुपए सर्राफ को दे देना, 200-400 बाकी रहेंगे, धीरे धीरे चुका जाएंगे। अब मान लो सर्राफ के वहाँ 1,000-1,500 का खर्चा आएगा, तो जो द्वार पूजा होगा वो दे देना ज्वेलरी को, और बचा कुछ दे देना धीरे धीरे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसके सभी द्वार बंद मिलेंगे। रामेश्वरी को अपना जमाना याद आ गया, अपना शादी। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे। याद आ गया कि उसका पति जो दयानाथ था वो भी तो गुलछर्रा उड़ाता था, फालतू में इधर उधर घूमता था, भटकता था। लेकिन उसके आते ही उनके 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर सवार हो गई। सोचने लगी, ये भी तो फालतू का ही आदमी था मेरा पति। जब शादी हुआ तो इधर उधर भटकते रहता था, लेकिन जब शादी हो जाता है ना तो लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो लोग, अब भाई खिलाएगा क्या पत्नी को, तो कमाने लगता है। तो वही बोल रही है कि मेरा पति भी तब कमाना शुरू कर दिया। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। नौकर हो गए मतलब नौकरी कर लिए। बोली बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुल जाएगी, देख लेना। अपनी बात याद करो। पति को बोलने लगी, अपना टाइम भूल गया क्या, क्या करते थे? तुम्हारे बेटे का भी वही होगा, चिंता मत करो। बहू आ जाएगी ना घर में तो उसको चिंता हो जाएगा कैसे खिलाएं, पैसा कमाएगा। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक यह कुलेले हैं। ये भी मुहावरा है। तो मतलब जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगा माथा पे तब तक वो लड़का कुछ काम नहीं करेगा। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। जैसे ही जिम्मेदारी गले बंधेगी काम करना शुरू कर देगा। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं था। सोचो उस जमाने में कितना बड़ा रिस्क था। निकम्मा नशेड़ी लड़का को ठीक करने के लिए दूसरे का बेटी का जिंदगी बर्बाद करता था लोग। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। उनकी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। जब दयानाथ को लगता था कि मैं अब अपने पत्नी को समझा नहीं पाऊंगा तो गुस्सा में तुरंत पेपर खोलते थे और तुरंत पढ़ने लग जाते थे, छिपा लेते थे मुंह। जाओ। तो ये हुआ एंड ऑफ द चैप्टर 3। 1 2 3 तीनों मैंने पढ़ाया।